अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक वो वक़्त भी था जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये उन दिनों का जिक्र है जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ चीत कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तस्वर न था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे को निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी होता था, मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूँगा। ये सुनते ही अक्सर मुखालफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। इस वक्त अब्बा जी के भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक़्त कड़कदार आवाज़ में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादत करना हर घर का मामूल था। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाये ने हसरत भरी नज़रों से उस घर को देखते और फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आएँ। जिस घर में मेहमान आता था वहाँ पेटी में रखे फ़िनाइल की खुशबू में लंबे बिस्तर निकाल लिए जाते, खुश आमदीद और शहरों की कढ़ाई वाले तकिए निकाले जाते। मेहमान के लिए धुला धुलाया तौलिया लटकाया जाता और गुसल खाने में नए साबुन की टकिया रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था, सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़वाने की कोशिश करता तो पूरा घर इस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। ताहम मेहमान हर सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा रखा होता था, जो इसी मौका पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के देगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख सुख एक जैसे थे। ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, सब खुशहाल थे। किसी किसी घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं जाकर ड्रामे देखते थे।